Good afternoon, students. Today we will discuss basic illumination models. अब illumination model क्या होता है देखें. illumination का मतलब क्या होता है. illumination जैसे यहाँ पे definition लिखा है, object is illuminated from ambient light from interrelated light source. illumination का मतलब होता है जब कोई light, जब कहीं से किसी object पर light पड़ती है तो उससे जो वो lighted होता है उसको बोलते हैं illuminate हो गया है, illuminate हो गया वो object. यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने से वो चमकने लगता है तो उसको बोलते हैं हम इल्यूमिनेशन हो गया है. यानी कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ रही है तो हम बोलेंगे ये इल्यूमिनेट किया गया है. ठीक है. तो लाइट्स, अब यहाँ पर जो तीन तरह से ये इल्यूमिनेट हो सकता है. एक तो हो सकता है एम्बिएंट लाइट के थ्रू. एम्बिएंट लाइट क्या होती है? लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट. एम्बिएंट लाइट का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो खुद, जिस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है, उसके रिफ्लेक्शन से वो लाइटेड हो रहा है. यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो उसके बगल वाले ऑब्जेक्ट पर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, तो जो वो रिफ्लेक्शन है उसको बोलते हैं एम्बिएंट लाइट. यानी दूसरे इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है, ये किसी दूसरी लाइट, दूसरे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली लाइट से इल्यूमिनेट हो रहा है. दूसरा होता है डिफ्यूज्ड इल्यूमिनेशन. डिफ्यूज्ड इल्यूमिनेशन क्या है? यहाँ पर ये रफ सरफेसेस में होता है. रफ सरफेसेस में होता है ये. और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ये हमारी स्मूथ सरफेसेस पे होता है, जो कि डायरेक्ट लाइट के आने से, ये दोनों डायरेक्ट लाइट के आने से होंगे. और इसमें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? स्मूथ सरफेस पे होगा. डिफ्यूज्ड इल्यूमिनेशन क्या होगा? ये रफ सरफेसेस पे होगा. ठीक है. अब यहाँ पर ये इल्यूमिनेशन जो है वो तीन चीजों पर, इनकी तीन प्रॉपर्टीज हैं. इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट लाइट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस और सरफेस कलर. अभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी क्या है लाइट की. ऑब्जेक्ट सरफेस, ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ है, स्मूथ है, इस पर डिपेंड करेगा. और सरफेस का कलर क्या है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. यहां लिखा है इल्यूमिनेशन मॉडल क्या है? रियल वर्ल्ड इमेज टेकन बाय डिजिटल कैमरा विल ओनली कैप्चर. जब हम कभी किसी कैमरा से कोई इमेज लेते हैं तो उसमें कुछ लाइट रेज आती है जिससे कि वो इमेज फॉर्मेशन होता है उस पर. अब वो कौन कौन से सोर्सेस से आएंगी? हो सकता है वो कहीं से डायरेक्ट लाइट आ रही हो, या हो सकता है किसी दूसरे का रिफ्लेक्शन आ रहा हो उस पर. जैसा कि अक्सर हम स्टूडियो में देखते हैं कि लाइट तो होती ही होती, जलती होती जो स्टूडियो में, और दूसरा एक अम्ब्रेला से लगा करके हम रिफ्लेक्शन भी देते हैं. यानी एम्बिएंट लाइट भी हम देते हैं फॉर बेटर इल्यूमिनेशन. यानी वहां पर एक डायरेक्ट लाइट होती है और एक एम्बिएंट लाइट भी होती है, जो कि दूसरी ऑब्जेक्ट का इल्यूमिनेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है. नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है इसमें. Object is illuminated. An object is illuminated not only by the direct light source but also from the light which is interreflected from nearby object. अभी मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो केवल डायरेक्ट लाइट सोर्स से ही नहीं बल्कि अपने जो आसपास के दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आने वाले रिफ्लेक्शन के कारण भी इल्यूमिनेट होता है. There can be infinite number of light rays coming from nearby objects to illuminate the object. बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं जिसका रिफ्लेक्शन उस पर हो सकता है. इन इल्यूमिनेशन मॉडल इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द इंटर रिफ्लेक्टेड लाइट. टू मेक द डेटाबेस ऑफ दिस लाइट रेज इज नॉट पॉसिबल. इतनी सारी लाइट रेज का डेटाबेस कहां से लेंगे हम? हेंस इमेज क्रिएटेड आफ्टर कंसिडरिंग इल्यूमिनेशन मॉडल इज ओनली क्लोज अप्रॉक्सीमेशन. यहाँ पर किसी भी इल्यूमिनेशन मॉडल को डिफाइन करने के लिए हम सारी लाइट रेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि ये इतनी लाइट रेज से इल्यूमिनेट हो रहा है. एन नंबर ऑफ, इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन एन नंबर ऑफ हम काउंट नहीं कर सकते कौन कौन सी लाइट रेज से ये इल्यूमिनेट हो रहा होगा. हो सकता है कोई डायरेक्ट लाइट से भी हो रहा हो, उसके अलावा उसके ऑब्जेक्ट आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उन सभी से के रिफ्लेक्शन की वजह से इल्यूमिनेट हो रहा होगा. तो हम हम जब भी इल्यूमिनेशन मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट बताते हैं कि ये इतने, इसका इल्यूमिनेशन मॉडल जो वो इतनी लाइट सोर्सेस से इल्यूमिनेट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं आगे. यहां पर हमने एक इल्यूमिनेशन मॉडल को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश किया है. यहां क्या है? ये लाइट सोर्स से आ रहा है. ये वेक्टर लाइट सोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा है. ये इसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है. ये इस पर नॉर्मल वेक्टर है, जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे. तो ये दोनों थीटा बराबर होंगे.
एंगल थीटा ये बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एक वेक्टर v जो है, ये कौन सा वेक्टर है, ये जहां से हम इसको देख रहे हैं, ये मान लेते हैं यहां से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ ये हमारी ह्यूमन आई है, यहां से हम देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर v होगा, व्यू डायरेक्शन होगा ये। तो यहाँ r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये l रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट लाइट सोर्स। r उसका रिफ्लेक्शन है, ये लाइट सोर्स की डायरेक्शन में है। v क्या है, व्यूअर की डायरेक्शन में है। एंगल फाई क्या है, उस व्यूअर से उस रिफ्लेक्शन का एंगल, रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन का एंगल जो है वो फाई है। व्यूइंग डायरेक्शन कैन बी एनीवेयर इन 3D प्लेन। नेक्स्ट, यहां पर हम इल्यूमिनेशन मॉडल देख सकते हैं। मल्टीपल व्यूइंग डायरेक्शन, यहां मल्टीपल व्यूइंग है इन 3D सीन, हम किसी भी डायरेक्शन से व्यू कर सकते हैं। लाइट सोर्स में कम फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, हो सकता है लाइट भी बड़ी वेरियस डायरेक्शन से आ रही हो, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ एक से ज्यादा लाइट सोर्स है, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, लाइट सोर्स में कम फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, एक से ज्यादा लाइट सोर्स से भी आ सकता है और एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है, एक से ज्यादा बॉडीज ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है। देखते हैं एम्बिएंट लाइट क्या है। अब जैसे हम इस सरफेस की बात करें, अभी हम इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं केवल, तो इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, इसका हमको इल्यूमिनेशन निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ दो ही सरफेस, दो ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर कोई यहाँ पर हमने लाइट सोर्स दिया तो ये इसको भी इल्यूमिनेट कर रहा है डायरेक्टली और इस सरफेस को भी इल्यूमिनेट कर रहा है डायरेक्टली। लेकिन अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करें तो इस पर इसका एक तो डायरेक्ट लाइट सोर्स से भी इल्यूमिनेट हो रहा है, और क्योंकि ये सरफेस है इससे कुछ रिफ्लेक्शन भी आ रहा होगा, इससे भी इल्यूमिनेट होगा। यानी यहाँ पर दो तरह के रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, एक तो ये डायरेक्ट वाला ले रहे हैं, दो तरह की लाइट ले रहे हैं इस पर जिससे इल्यूमिनेट हो रहा है, एक तो ये डायरेक्ट वाला और एक ये एम्बिएंट लाइट। ये एम्बिएंट लाइट है जो इससे रिफ्लेक्शन आ रहा है इस सरफेस में, इसी को बोलते हैं एम्बिएंट लाइट। और ये जो फाइनली हम इसको देख रहे हैं, तो ये हमको जो इल्यूमिनेट दिखाई पड़ेगा, कितना इल्यूमिनेट दिखाई पड़ेगा, ड्यू टू द इल्यूमिनेशन फ्रॉम दिस सोर्स एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के लिए भी कह सकते हैं कि ये सरफेस जो है एक तो इसके थ्रू डायरेक्ट हो रहा है और यहां से भी इस ऑब्जेक्ट से भी इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम खाली क्यूब की सरफेस को कंसीडर कर रहे थे, इसीलिए हमने इस तरह से एग्जांपल लिया। सरफेस लाइटिंग इफेक्ट क्या है? सरफेस लाइटिंग इफेक्ट, द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट कितना रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो लेड है, शीशा है, मिरर है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। कोई मेटल है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। वुड है, बहुत कम रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे नीचे लिखा है, शाइनी मटेरियल्स रिफ्लेक्ट मोर ऑफ इंसिडेंट लाइट, डल सरफेस अब्सॉर्ब मोर ऑफ इंसिडेंट लाइट। फॉर ट्रांसपेरेंट सरफेसेस सम ऑफ लाइट इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द मटेरियल्स। जैसा हमें रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा तो कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगी थ्रू आउट द मटेरियल। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एक तो सरफेस उसका रफ होता है, ग्रेनी सरफेस होता है, और यहां पर लाइट स्कैटर कर जाती है। इसकी वजह से स्कैटर करने का मतलब क्या है कि लाइट जो है इक्वल हर डायरेक्शन में इक्वली रिफ्लेक्ट करती है। यहां लिखा है द सरफेस आर रफ, स्कैटर्ड लाइट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी जब इंसिडेंट लाइट इस पे होती है तो यहाँ पर इससे स्कैटर करती है क्योंकि एक रफ सरफेस है। तो यहाँ पर जो सरफेस है ये इक्वली इल्यूमिनेट होता है, यानी इस पर इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ लिखा ना, इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शंस। ये इन केस ऑफ परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर हम परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ऐसी सरफेसेस को क्या बोलते हैं? आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स, जैसे कि स्नो, मूवी, स्क्रीन वगैरह है। लैम्बिएंट सरफेस, लैम्बर्शियन सरफेस क्या होगा? लैम्बर्शियन सरफेस क्या होगा? इक्वली ब्राइट फ्रॉम ऑल द व्यूइंग डायरेक्शंस। हम किसी भी डायरेक्शन से उस सरफेस को देखें वो हमें इक्वली ब्राइट दिखे, ऐसे सरफेस को बोलते हैं लैम्बर्शियन सरफेस। अब आता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दो समझ में आ गए, एक तो
हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक एम्बिएंट रिफ्लेक्शन या एम्बिएंट इल्यूमिनेशन, दोनों समझ आ गए। अब आता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या है? ए परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट ओनली इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन। जैसे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, परफेक्ट रिफ्लेक्शन, उसमें क्या लाइट इंसिडेंट हुई और इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये कब होगा? जब रिफ्लेक्टर परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, तब हमारा इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे हम क्या है, परफेक्ट मिरर है। अदर ऑब्जेक्ट एक्सिबिट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ओवर फाइनाइट रेंज ऑफ व्यूइंग पोजीशंस। अगर हम अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये इक्वल डायरेक्शन बना करके एक रेंज में, जैसे हमने कहा ये यहां से लेकर के और यहां तक एक रेंज बना दी कि इस डायरेक्शन में कहीं रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं होगा। डल सरफेस है थोड़ा, ये एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, एकदम शाइनी सरफेस है, तो ये क्या होगा? इक्वल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है? परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट मे पॉसिबल दैट सम पोर्शन ऑफ सरफेस जनरेटेड मोर लाइट और मे प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट। जैसे कि हमने डिफ्यूज्ड में देखा था, डिफ्यूज्ड में हमने बताया कि लैम्बर्शियन सरफेस हो जाता है। कौन सा होता है? जहां पे इक्वल, किसी भी एंगल से देखो इक्वल इंटेंसिटी दिखती है, और उसमें हमारी जो इंटेंसिटी है वो हमें लगता है कि इक्वली स्प्रेड कर गई पूरी सरफेस पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ जहां पे लाइट पड़ रही होगी वहां एक ब्राइट स्पॉट, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ सरफेस होगी, तो यहाँ पर वहां ब्राइट, जैसे हम किसी मिरर पर या किसी मेटल की सरफेस पर कोई टॉर्च से लाइट जलाएं तो वहां भी चारों ओर इल्यूमिनेट तो होता है, लेकिन जहां पर लाइट डायरेक्टली पड़ रही होती है वहां क्या होता है? ब्राइट स्पॉट आ जाता है। तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मेटल सरफेस, मिरर, शाइनी प्लास्टिक, गोल्ड सिल्वर कोटेड शाइनी एप्पल सरफेस एक्सेट्रा। ये एक एग्जांपल देख रहे हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर कहीं से लाइट सोर्स आ रहा है, यहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहा है। तो ये क्योंकि बहुत ही स्मूथ सरफेस है, तो देखो यहाँ पर इस तरह का स्पॉट फॉर्मेशन हो रहा है। अदर सरफेस के इधर उधर भी ये इल्यूमिनेट हो रहा है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्टली लाइट पड़ रही है वहां एक स्पॉट फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।